बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं घड़ी है जागने की। आज पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला जो हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो गीबत है। और गीबत का मतलब है चुगली खाना, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयां करना, उसमें है या उसमें नहीं है। गीबत करने वाले की जब गीबत की जाती है वो तो मौजूद नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बुराई की गई है तो वो और ढीठ होता चला जाता है और ढिठाई के साथ साथ बाहमी अदावत, नफरत जन्म लेती हुई नजर आती है। गीबत का मतलब तुहमत लगाना भी है। इसे इत्तहाम कहते हैं। ये तुहमत तो मुंह पे भी लगाई जा सकती है और आज आप ऐसा देखते हैं, गवाह जो है वो मुंह पर कह रहे होते हैं कि आपने ये बुराई है, आपने ये गुनाह किया है, बेशक उसने ना किया हो। किसी पाक दामन को गलत साबित करना, उसकी ज़ात को रुसवा करना, उसे परेशानियों में धकेलना, समाज में उसके खिलाफ बगावत पैदा करना, ये कतई नामुनासिब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने गीबत से मना करार दिया है, बैक बाइटिंग से मना करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अपने रब से मुलाकात के लिए गए, जन्नत दोज़ख की सैर की, तो वहाँ पे एक ऐसे तबके को देखा जिसके जो नाखून हैं वो तांबे जैसे हैं और वो अपनी जिल्द को नोच रहे हैं। आपने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? बताया गया ये वो लोग हैं जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया करते थे, यानी गीबत किया करते थे। मेरे पाकिस्तानी, आज ये बुराई छोटे बड़े सब में है और गीबत करना हम अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। हम आपस में बैठते हैं तो हम किसी न किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं और वो किसी न किसी हमारा अपना होता है और हम अपने मन की तस्कीन की खातिर उसके ऐब ढूंढ रहे होते हैं और लज्जत ले रहे होते हैं। चंद पल की लज्जत की खातिर हम अपने लिए आग तलाश कर रहे होते हैं। हम जहन्नम का ईंधन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम मोहब्बत की बात करें, प्यार की बात करें, इस्लाह की बात करें, एक दूसरे की इज़्ज़त तकरीम की बात करें, क्योंकि इसी में हमारा रब राज़ी है। तो आइए पाकिस्तान, मिलकर इस गीबत के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं और सब एक बनते हैं, सब पाकिस्तान बनते हैं, सब इस्लाम बनते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।